बजाते हैं मुरली। 2-4-2022 की मुरली का विचार मंथन है आज। बाबा कह रहे हैं माता पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठे बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। माता पिता का सिजरा क्या है? जो सबसे पहले सृष्टि के माता पिता है उनकी पीढ़ी पीढ़ी में आना है। पीढ़ी एक तरह से वंशावली में आना है तो उनको पूरा फॉलो करना है, उनके समान बहुत बहुत मीठा बनना है और पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। प्रश्न है आज, कौन सी गुह्य राजयुक्त रहस्ययुक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? कौन सी गुह्य राजयुक्त रहस्ययुक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? आज उत्तर दे रहे बाबा। ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु मेल है, इसलिए माता जगत अम्बा को कह दिया। यह बड़ी रहस्ययुक्त गुह्य बात है जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। नंबर 2, सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता यहाँ है। यह व्यक्ति जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वहाँ मूवी भाषा चलती है, देवताओं की महफिल लगती है। यह भी समझने की गुह्य बात है। माना ब्रह्मा सरस्वती मम्मा बाबा नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ उनका कोई विशेष जोड़ा नहीं है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। तो जैसे कि उनका नाम है ब्रह्मा माने बड़ी माँ, सारे संसार की माँ हो गई, पूरी सृष्टि की पूरे ब्रह्म की माँ हो गई प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। क्योंकि कन्याएं माताएं हैं इसमें, तो उनकी पालना करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए मम्मा को नियुक्त किया गया है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा मेल हैं तो मेल फीमेल की बातों को उस तरीके से नहीं समझ सकते, इसलिए उनकी पालना करने के लिए विशेष मम्मा को नियुक्त किया गया है। और फिर बाबा ने कहा है प्रजापिता यहाँ प्रजा के बीच में चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो एक तरह से इशारों की भाषा होती है, वहां पहुंचने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। प्रजा के बीच में प्रजा का पिता यहाँ चाहिए, ब्रह्मा बाबा हमारे बीच में। आज बाबा गीत दे रहे हैं, माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार कुटुंबा। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। सदा रही हंसते हंसते गुड मॉर्निंग का। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। निरंतर में अंतर ना पड़ जाए, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हर क्रम बाबा की याद में करना है। प्रीतम शिव बाबा को कभी भी भूलना नहीं है। 2 नंबर पॉइंट है विकर्मातीत रजाई में जाने के लिए मोहजीत बनना है। सुकर्म करने हैं, कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज बाबा ने समझाया है, एक है विक्रम संवत, एक है विक्रमातीत संवत। सत्य से लेकर तेता के लास्ट तक विक्रमातीत संवत चलता है, जो पूरे 2500 वर्ष चलता है। विक्रम जब से हम विक्रम करने द्वापर के बाद से प्रारंभ कर देते हैं, तब से विक्रम संवत कलयुग के लास्ट तक चलता है। इसमें सभी विकर्म होते रहते हैं। अब ये शिव बाबा आके हमें सुकर्म संगम युग में सिखलाते हैं, जिसे करने से हम विक्रमातीत बन जाते हैं।
तो हमें उस राजाई में जाना है, उसके लिए पूरा पूरा मौजूद बनना है। एक मौजूद राजा की कहानी भी सुनाई है, वो भी सुनेंगे आज कहीं से भी, सेंटर वगैरह से। कोई भी विक्रम नहीं करना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है, कोई भी नीचे ऊपर कोई जाने अनजाने में पाप हो गया है, उसे समाप्त करना है, बाबा के समान बनना है और संपन्न बनना है। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी, सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो यह व्यर्थ बातों का फैलाव करना, यह भी पाप का अंश है। यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वालों पर भी उससे ज्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब पाप समान व संपन्न बन सकेंगे। आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। मतलब इसका अर्थ है कि कोई भी बाबा की सेवा मिलती है, बाबा के नियम के करने में किसी प्रकार का कोई भी बहाना नहीं करना। यदि बाबा के कर्म का अपने ऊपर बंधन